पिछले 20 दिनों से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। तमाम तरह के प्रोटेस्ट पर आरोप भी लग रहे हैं। उनका कहना है कि जो हम लोग डेलीगेट्स में गए थे छात्र नहीं है। हम अपना एडमिट कार्ड अभी आपको शो कर सकते हैं कि हम जेपीएससी एग्जाम लिखे हैं कि नहीं। एफआईआर आप किए हैं ठीक है, लेकिन आप ये सुनिश्चित कीजिए, हम ये मांग करते हैं कि उसमें एक भी छात्र नहीं होनी चाहिए। क्या असामाजिक तत्व अराजक तत्व है, उनको आप कैटेगराइज कीजिए, उनको चिन्हित कीजिए। 15 अगस्त को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। आधिकारिक तौर पे ऐसे कोई भी घोषणा नहीं किया गया है। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। कांग्रेस कमेटी को और आदरणीय राहुल गांधी जी से अपील करते हैं, अगर आपके कोशिश करने के बावजूद भी झारखंड सरकार हमारी जायज मांगों को नहीं मानती है तो बिल्कुल आप छात्रों के साथ आइए और समर्थन वापस लीजिए। कितने प्रतिशत मांग पूरी हुई है, गिनवा दी। 17 में से 3 मांगी गई है, 14 अभी भी बाकी है। आरोप लगा रही है सरकार कि इस पूरे प्रोटेस्ट को बीजेपी बैकिंग कर रही है। बीजेपी का सपोर्ट है क्योंकि उसके नेता मंच पर नजर आते हैं। आप देख लीजिए कि दिसोम गुरु की तस्वीर हमारे मंच पे है। जो सबसे पहले नैतिक समर्थन हम लोगों को यदि किसी पार्टी ने किया तो वो थे कांग्रेस के कुमार राजा भैया। आरजेडी के भी आए, आजसू के भी आए, हर पार्टी से आ रहे हैं। तो सिर्फ बीजेपी का नाम क्यों? हम तो चाह रहे हैं कि 81 के 81 विधायक हमारे मंच पे आए, हमारे मांग को मजबूती से उठाएं। झारखंड की राजधानी रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 20 दिनों से स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। 12 दिन स्टूडेंट्स को हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हो गए हैं। सरकार से 10 अगस्त पहले से 3 राउंड की बातचीत हुई थी, लेकिन जब 10 अगस्त को विधानसभा घेराव स्टूडेंट्स की ओर से किया गया, उसके बाद से सरकार से किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है। जैसा कि हमने आपको बताया कि इस प्रोटेस्ट को 20 दिन हो चुके हैं। अब इन सब के बीच में तमाम तरह के प्रोटेस्ट पर आरोप भी लग रहे हैं। मसलन जो झारखंड की जो मंत्री हैं, झारखंड की कैबिनेट मंत्री हैं नेहा तिर्की, उनका कहना है कि इस प्रोटेस्ट के जो प्रतिनिधि मंडल में लोग आए थे वो लोग स्टूडेंट नहीं हैं। ये पहला आरोप है। दूसरा आरोप है कि इस मंच को बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है, बीजेपी की इस मंच से बैकिंग हो रही है। तीसरा आरोप है कि एसएससी सीजीएल रद्द क्यों होनी चाहिए, इस पर कोई खास तर्क नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा सवाल राहुल गांधी से जुड़ा हुआ भी है कि अगर राहुल गांधी ने स्टूडेंट्स को कॉल करके सपोर्ट किया तो वो अपनी सरकार से बात क्यों नहीं कर रहे हैं। जो 10 अगस्त को स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया था उनमें 600 स्टूडेंट्स पर एफआईआर दर्ज हो गई है। इसके पीछे का सच क्या है? एसएसपी से भी हमने बात की, वो भी हम आपको सुनाएंगे। इसके अलावा 15 अगस्त को सीएम हाउस घेराव का जो अनाउंसमेंट हो रहा है स्टूडेंट्स की ओर से, उसमें कितनी सच्चाई है? ये तमाम सवाल हैं और इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे दोनों चेहरे यानी रविंदर पासवान और पीयूष सिंह से बात करते हैं। तो रविंदर जी, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, एक नेता हैं झारखंड सरकार में, कह रही हैं कि स्टूडेंट तो हैं ही नहीं जिन लोगों ने ये आ रहे हैं पैनल में, नेहा तिर्की हैं उनका नाम। माननीय मंत्री हैं वो नेहा तिर्की, शिल्पी नेहा तिर्की जी। वो उनका कहना है कि जो हम लोग डेलीगेट्स में गए थे वो हम लोग जो है सो छात्र नहीं है। ये हास्यास्पद है अपने आप में। हम लोग छात्र नहीं है तो कौन है? हम अपना एडमिट कार्ड अभी आपको शो कर सकते हैं कि हम जेपीएससी एग्ज़ाम लिखे हैं कि नहीं। फुल्ली रूप से हम छात्र हैं। झारखंड के जितनी भी एग्ज़ाम हो रही है उसमें मैं बैठता हूँ, ठीक ना। इस बात का हम खंडन करते हैं। माननीय मंत्री जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको पहले जांच पड़ताल करनी चाहिए। माननीय मंत्री जी को पूछ ले, वो सुदीप कुमार सोनू जी को पूछ ले, वो उनको तो सब पता है कि हम लोग छात्र हैं कि नहीं। सो तो बिना जांचे समझे इस तरह का बयान माननीय मंत्री जी का के द्वारा आना ये ठीक नहीं है। ये हम इस बात का खंडन करते हैं। खबर ये आई कि 600 प्रोटेस्टर पर एफआईआर हुई, 100 लोगों पर नामजद है, 500 अज्ञात हैं। हालांकि हमने जब रांची के एसएसपी से बात की तो उन्होंने कहा कि एफआईआर जरूर दर्ज हुई है अज्ञात के नाम से। 10 अगस्त को उन लोगों के खिलाफ दर्ज हुई जिन्होंने उपद्रव मचाया और हम उन्हें आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनके हम नाम जोड़ेंगे। देखिए 10 अगस्त को जो आंदोलन था, विधानसभा मार्च, बहुत ही ऐतिहासिक आंदोलन था। झारखंड के तमाम छात्र वहाँ एकजुट हुए थे। 50,000 का भीड़ था। ऐसे में प्रशासन जो है सो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए जो सो कुछ एफआईआर किए। मैं बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आपके माध्यम से प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि आप जो एफआईआर किए हैं उसमें ये सुनिश्चित कीजिए कि उसमें कोई भी छात्र ना हो।
क्योंकि छात्र जो है सो अपने मुद्दों को लेकर के वहाँ गए थे, छात्र जो है सो अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए वहाँ गए थे। और अगर जो है सो सरकार जो है सो उस दिन 5 बज गया, 6 बज गया, 7 बजे तक कोई प्रतिक्रिया, अगर इतने 50,000 छात्र एक मंच पर है, एक सड़क पर है, नहीं देगी तो छात्र थोड़ा बहुत उत्तेजित हुए होंगे, लेकिन वो छात्र हैं। इसलिए एफआईआर आप किए हैं, ठीक है, लेकिन आप ये सुनिश्चित कीजिए, हम ये मांग करते हैं कि उसमें एक भी छात्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये उनकी ओर से भी कहा गया और आपने भी, हमने जब आपसे मार्च के दौरान बात की थी, आपने कहा कि इस भीड़ में कुछ उपद्रवी लोग घुस गए हैं, अराजक तत्व घुस गए हैं। और जो रांची के एसएसपी हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि हम उन उपद्रवियों को आइडेंटिफाई करेंगे अपने फुटेज के माध्यम से और उन पर एफआईआर करेंगे। बिल्कुल स्वागत है उनका, हम लोग पहले भी बोल चुके हैं कि असामाजिक तत्व, अराजक तत्व है, उनको आप कैटेगराइज कीजिए, उनको चिन्हित कीजिए, लेकिन फिर से नम्र निवेदन है कि आप ये सुनिश्चित कीजिए कि उसमें छात्र ना हो। एक खबर आई कि जो प्रोटेस्टर हैं विधानसभा घेराव के बाद 15 अगस्त को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। एक टीचर हैं जो खुद को इस मंच से जुड़ा बताते हैं, उन्होंने वीडियो भी बनाया और वीडियो खूब वायरल हुआ। उसका सच क्या है? और हमने देखा कि बाड़ेबंदी पूरे सीएम हाउस की हो गई उस वीडियो के आने के बाद। देखिए, वीडियो कौन बनाया, क्या है, हम उसके बारे में नहीं जानना चाहेंगे, लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के द्वारा आधिकारिक तौर पे ऐसे कोई भी घोषणा नहीं किया गया है। हम लोग 16 अगस्त को जो ये भ्रमाक खबर जो फैल रही है उसका खंडन करते हैं। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। तो 15 अगस्त पर आपकी क्या तैयारी? 15 अगस्त पर हमारी तैयारी है कि हम लोग तमाम झारखंड के तमाम छात्र एकजुट हो रहे हैं और जो है सो उस दिन जो है सो हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा निकालेंगे और उस तिरंगा यात्रा के द्वारा हम सरकार को ये मैसेज देंगे कि हम सच्चे छात्र हैं, हम संविधान को पढ़ते हैं, मेरे अंदर राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की भावना है। ये तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक होने वाली? अभी रूट चार्ट हम लोग तैयार नहीं किए हैं, तैयार करके आपको बता देंगे। ठीक है, इन सब के बीच में राहुल गांधी का भी जिक्र आया, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया। क्या राहुल गांधी का जिक्र क्यों हुआ? क्या मांग है? क्या उन्होंने कहा है? जी, सूत्रों से यही पता चल रहा है कि राहुल गांधी जी भी जो सो छात्रों के साथ है, ये हमको पता चल रहा है और उन्होंने झारखंड सरकार को ये अल्टीमेटम दिए हैं। ये सूत्रों से पता चल रहा है कि 15 अगस्त तक छात्रों की समस्या जो है, छात्रों का जो मांग है, जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड उसको रद्द करने को लेकर, सीबीआई जांच को लेकर के, 11 to 13 जेपीएससी को लेकर के, या टीडीपीएल एजेंसी द्वारा जितना एग्जाम लिया गया, जो भी छात्रों का मांग है उसको पूरा कीजिए, नहीं तो कांग्रेस जो है सो अपना स्टैंड क्लियर करेगी। मेरा आदरणीय राहुल गांधी जी से बात भी हुई थी ऑडियो कॉल के माध्यम से। उस दिन भी हमने उनसे अपील किया था और उनके द्वारा एक सकारात्मक आश्वासन भी मिला था कि बिल्कुल छात्रों के साथ कांग्रेस हमेशा था और हमेशा रहेगी। तो ये जो अच्छा स्टैंड लिए हैं वो 15 अगस्त का जो अल्टीमेटम दिए हैं, आपके माध्यम से मैं कांग्रेस कमेटी को और आदरणीय राहुल गांधी जी से अपील करते हैं कि बिल्कुल अच्छा स्टैंड लिए हैं। अगर आपके कोशिश करने के बावजूद भी झारखंड सरकार हमारी जायज़ मांगों को नहीं मानती है तो बिल्कुल आप छात्रों के साथ आइए और समर्थन वापस लीजिए। इस प्रोटेस्ट की एक डिमांड है जेएसएससी सीजीएल को रद्द किया जाए, लेकिन 2025 सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनमें से जाहिर तौर पर जब इस परीक्षा में धांधली हुई है तो हर बच्चा उसका शिकार नहीं होगा। कुछ लोगों ने मेहनत से भी परीक्षा पास की। उनका कंसर्न है कि इससे रद्द पर ही क्यों बात हो रही है, क्यों नहीं ऐसी बात हो रही है कि जो परीक्षा है उसको होल्ड करके एक जांच की जाए और जांच में जो लोग करप्ट हैं, जो लोग धांधली से आए हैं, उनको सिस्टम से बाहर किया जाए। क्या सरकार के पास कोई फिल्टर है जिससे वो तय करे कि ये व्यक्ति ईमानदारी से पास हुआ है और दूसरा व्यक्ति धांधली करके पास हुआ है? यही तो सीबीआई जांच और न्यायिक आयोग से जांच से ही साफ हो पाएगा। तो वही ना कह रहे हैं कि सरकार के पास जब कोई फिल्टर है ही नहीं, जब सरकार के पास कोई फिल्टर है ही नहीं तो ये बात ही नहीं आना चाहिए कि कुछ लोग जो सो अपने से पास हुए हैं। जो पास हुए होंगे उनके प्रति मेरा सम्मान है, लेकिन बात है कि यहाँ ये बात नहीं है कि कौन लोग जो सो क्वेश्चन पढ़ा है और कौन लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ा है। पॉइंट ये है कि पेपर लीक हुआ है, नहीं समझे? पॉइंट ये है कि पेपर लीक हुआ है, सेटिंग गेटिंग हुआ है, और जब पेपर लीक हुआ है इसका मतलब कि एग्जाम दूषित हो चुका है, और जब एग्जाम दूषित हो चुका है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द होनी चाहिए। ये हम लोग का डिमांड है। पीयूष, सबसे पहले तो एक बड़ा 98% वाला चल रहा है। आज मुझे गणित बताइए, पूरी सरकार कह रही है 98% हो गई, 2% की बात बची है,
कितने प्रतिशत मांग पूरी हुई है, गिनवा दीजिए। जी बिल्कुल। रद्द के कॉलम से शुरुआत करते हैं। हमारी प्रमुख जो मांग थी रद्द, उसमें हमने मांग किया कि टीडीपीएल के द्वारा कराए गए सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। दूसरा, अभय तिवारी की संलिप्तता के सारी परीक्षाओं को रद्द करवाना चाहिए। मैं टीडीपीएल से शुरू करता हूँ, आप काउंट करते जाइए। टीडीपीएल ने करवाया 11 to 13 जेपीएससी, सीडीपीओ, एफएसओ, एफआरओ, एसीएफ, जेट, एपीपी रेगुलर, एपीपी बैकलॉग, सिविल जज। उसके अलावा जो 3 रद्द हुई हैं, 14 जेपीएससी प्रीलिम्स, बैकलॉग 23 और बैकलॉग 25। 12 मांगों में 3 रद्द हुई हैं, 9 अभी भी बाकी हैं। आप 98% का गणित स्वयं निकालिएगा। 12 एग्जाम में 3 रद्द की गई हैं और 9 बाकी हैं। ये टीडीपीएल का मांग है। अभय कुमार तिवारी की संलिप्तता का एग्जाम, उस पर भी आते हैं। जेएसएससी सीजीएल जो हमारी प्रमुख मांग है, पीजीटी, माध्यमिक आचार्य, उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता, 12 और 6, 12 और 5, 17। 17 में से 3 मांगी गई हैं, 14 अभी भी बाकी है। गणित आप 2% 98% का, ये आपका काम है, आप निकालिए। अब मुझे एक चीज़ बताइए, हम लगातार इस प्रोटेस्ट को कवर करें, इस प्रोटेस्ट को 20 दिन हो चुके हैं, हम भी लगभग 17-18 दिनों से इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे हैं। इस मंच पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं, उसके विधायक पहुंचे हैं, 2 पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष पहुंचे, और कुल मिलाकर ये आरोप लगा रही है सरकार, जो झारखंड की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की पार्टी की, कि इस पूरे प्रोटेस्ट को बीजेपी बैकिंग कर रही है, बीजेपी का सपोर्ट है, क्योंकि उसके नेता मंच पर नजर आते हैं। 2 बातें हैं इसमें। पहली, इस प्रोटेस्ट का जो प्रेरणा हम लोगों ने लिया, वो आदरणीय दिसोम गुरु के माध्यम से लिया है। आप देख लीजिए कि दिसोम गुरु की तस्वीर हमारे मंच पे है। दूसरी बात, जो सबसे पहले नैतिक समर्थन हम लोगों को यदि किसी पार्टी ने किया, तो वो थे कांग्रेस के कुमार राजा भैया। उनके अलावा भी कांग्रेस के बहुत सारे नेतागण आए, यहाँ तक कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो छात्र विंग है वो भी आए, आरजेडी के भी आए, आजसू के भी आए, हर पार्टी से आ रहे हैं। तो सिर्फ बीजेपी का नाम क्यों? हम तो चाह रहे हैं कि 81 के 81 विधायक हमारे मंच पे आए, हमारे मांग को मजबूती से उठाएं। हमारा न किसी राजनीतिक दल से लेना है न देना है, हम छात्र हैं, छात्र ही रहेंगे। और सबसे पहले तो नैतिक समर्थन स्वयं मुख्यमंत्री करें, वो हमारे गार्जियन है, वो पहले नैतिक समर्थन करें, उसके बाद फैसला ले रद्द करने का। हम तो यह भी कह रहे हैं। तो किसी पार्टी की बैकिंग का क्या बात है इसमें? जब सारे पार्टी के नेता आ रहे हैं तो सिर्फ एक पार्टी पे आरोप लगाना सही नहीं होगा। और डे 1 से अपना स्पष्ट कॉल है कि किसी भी राजनीतिक दल का हम लोगों ने लेना है न देना है। और इसी कारण से आप भी संभवतः जानते हैं कि हम लोगों ने मंच भी बाकायदा अपना अलग किया था, ताकि यह आरोप ना लगे कि हम फलाना पार्टी के बैकिंग में है, फलाना पार्टी की बैकिंग में है। तो ये एक बिल्कुल ही मिथ्या आरोप है। हंगर स्ट्राइक पर यहाँ पर इस मंच पे 4 स्टूडेंट बैठे थे, जिनमें से 2 स्टूडेंट्स को एडमिट करना पड़ा, राहुल क्रांति और हबीबा को। क्या यहाँ पर इस मंच पर फिर और छात्र भी हंगर स्ट्राइक पर बैठेंगे? जी, इस संबंध में हमारी टीम बैठ के वार्ता कर रही है। संभवतः हम लोग कुछ लोगों को और इंट्रोड्यूस करें, कुछ लोग जो हमारे मित्र भाई लोग बहन लोग तैयार हैं कि वो भी हंगर स्ट्राइक करेंगी, तो हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं। अभी कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो आपने रविंदर और पीयूष को सुना, दोनों ने जिस तरह सवाल उठ रहे हैं इस प्रोटेस्ट को लेकर, उस पर अपनी बात रखी है। उनका साफ तौर पर कहना है कि सीएम हाउस का घेराव करने का कॉल स्टूडेंट्स की तरफ से नहीं है, और ना ही ये मंच बीजेपी का है, ये हमेशा से स्टूडेंट का मंच रहेगा। इसलिए हमने शुरुआत में ही, जब जेएलके पार्टी के कुछ नेता प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने उनसे अपना मंच अलग कर लिया था। 15 अगस्त की बात जो है, उस दिन यहाँ पर एक भव्य तिरंगा यात्रा निकालने की बात की जा रही है। तो इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी इमराज हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।